बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 15 जुलाई और दिन है जुमेरात का। ये हफ़्ता पाकिस्तान के लिए मुआशी, तिजारती, दिफाई और सिफारती एतबार से बहुत ही अहम है। गुज़िश्ता 24 घंटों से लेकर आइंदा 72 घंटों तक बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और बहुत सारी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। ख़ास तौर पर विजन सेंट्रल एशिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सेंट्रल एशिया की मंडियों तक तिजारत बढ़ाने का नया मुआशी प्लान, जिसके ऊपर पिछले 24 घंटों से अमल दरामद हो रहा है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और आज पूरे दिन उनकी एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करता रहा हूँ। 10 अहम मंसूबों के ऊपर दस्तखत हुए हैं। ये क्या इनकी तफसीलात हैं, वज़ीर-ए-आज़म की आज दिन भर क्या मसरूफियत रही और कल क्या होने जा रहा है, ये सारी तफसील आपके सामने रखूँगा। और दूसरा अहम हिस्सा हमारी गुफ्तगू का है अफ़गानिस्तान में बिगड़ती हुई अमन की सूरत हाल। अमन को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से कोशिशें तेज़ कर दी हैं। अमेरिका की तरफ से जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है, उसके नतीजे में अब पाकिस्तान खामोश नहीं बैठा रह सकता। अपने तौर पर कुछ ना कुछ मज़ीद कोशिशें करना होगी। माजी में भी बहुत कुछ कर चुका है, लेकिन अब वक्त है कि मज़ीद इन कोशिशों को एक्सपेडाइट किया जाए। और इसी सिलसिले में 2 बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंसेस तलब की गई हैं। एक कॉन्फ्रेंस कल होने जा रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शरीक होंगे, और एक कॉन्फ्रेंस 17 जुलाई को पाकिस्तान में तलब की गई है। क्या होने जा रहा है इस अमन कॉन्फ्रेंस में और किन लोगों को दावत दी गई है, इसकी तफसील आपको बताऊंगा। पहले मेरा ख्याल है इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। एक लफ्ज़ है स्ट्रेटजिक डेप्थ। स्ट्रेटजिक डेप्थ को लेकर पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं पिछले बहुत सारे अरसे में कि शायद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में ख़ुद क़याम अमन नहीं चाहता और स्ट्रेटजिक डेप्थ की किसी पॉलिसी के तहत अपना असर व रसूख अफ़गानिस्तान में बरकरार रखना चाहता है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अफ़गानिस्तान के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है या सबसे बड़ा ख्वाहिशमंद है। आपके क्रॉस बॉर्डर हमलों तक को बर्दाश्त किया, अफ़गान रेफ्यूजीज़ को संभाला, फिर इंसानी स्मगलिंग को बर्दाश्त किया, जो हथियारों की स्मगलिंग थी उसको बर्दाश्त किया, मनशियात की स्मगलिंग, और क्या क्या कुछ नहीं हुआ जो पाकिस्तान ने ना चाहते हुए अब तक बर्दाश्त किया है। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब तक हम 30 लाख अफ़गान महाजरीन को संभाल रहे हैं तकरीबन पिछली 3 दिहाइयों से। ताज़ा तरीन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है जिसने रेफ्यूजीज़ को पनाह दी, और उनमें से सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ वो हैं जो अफ़गानिस्तान से इस सारे मामले के दौरान पाकिस्तान में एंटर हुए। अब अफ़गानिस्तान में हर आने वाले लम्हे के साथ सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। तालिबान अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर उन्होंने अपने झंडे लहरा दिए हैं, करेंसीज़ को कब्ज़े में लिया जा रहा है। जो लूट मार एक तरह से मची हुई है, माले गनीमत को समझकर जिस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तरह तरह की वीडियोस, क्लिप्स, एविडेंस हम देख रहे हैं। कितने 2-3 अरब रुपए की रकम वो अफ़गान तालिबान इस तरह लेके बैठे हुए हैं जैसे कोई चीज़ ही नहीं है उनके लिए। अब ये परेशानी है अफ़गानिस्तान की, लेकिन अफ़गानिस्तान से ज़्यादा परेशान इस वक्त पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि वहाँ पर ये चीज़ कंट्रोल हो सके। पाकिस्तान मज़ीद रेफ्यूजीज़ को अब नहीं संभालना चाहता, बल्कि जो पहले से आए हैं उनको हम वापस करना चाहते हैं। इस सारे प्रोसेस के दौरान अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास तौर पर हिदायत की और गुज़िश्ता रात एक फ़ैसला हुआ। उनके उज़्बेकिस्तान रवाना होने से पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर हामिद करज़ई को टेलीफ़ोन किया और पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो एक अफ़गान अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। ये गैर मामूली हालात में एक बड़ा फ़ैसला है और अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है उनमें से बहुत अहम रहनुमाओं को दावत दी गई है और 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस होगी और पाकिस्तान बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा ताकि ये मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना जा सके। लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद हम पर बार बार इल्ज़ाम ये आता है कि हम स्ट्रेटजिक डेप्थ चाहते हैं शायद अफ़गानिस्तान में, हम चाहते हैं कि हमारी अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट हो, जबकि जनरल कियानी से लेके जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेके मौजूदा हुकूमत और जो सिविल मिलिट्री एक कम्बिनेशन है उनकी तरफ से ये क्लियर किया गया है कि हम स्ट्रेटजिक डेप्थ नहीं चाहते। अफ़गानिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो वो अफ़गानिस्तान के लोग तय करेंगे। पाकिस्तान किसी भी तरह से बैक एंड पे रह के किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं करना चाहता। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए 2 अहम कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं।
एक होने जा रही है कल उज़्बेकिस्तान में, उसकी तफसील मैं अभी आपको बताता हूँ। और दूसरी कॉन्फ्रेंस 17 जुलाई को पाकिस्तान में तलब की गई है। ये अमन के लिए पाकिस्तान की एक तरह से समझ लीजिए आखिरी कोशिशें हैं। इसके सिवा पाकिस्तान और क्या कर सकता है? ला के तालिबान को भी टेबल पर बिठा दिया, अब अफ़गान रहनुमाओं को ला कर टेबल पर बिठा रहे हैं ताकि इस मसले का किसी तरह से हल निकले। अब बात करते हैं विजन सेंट्रल एशिया के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त संजीदा कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान मिलकर सेंट्रल एशियाई मार्केट तक अपनी रसाई को आसान बनाए। एक ऐसी मार्केट बनाई जाए जो सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी तिजारती मार्केट बन सके। उसके लिए पाकिस्तान की इस वक्त नज़रें हैं सेंट्रल एशिया की मार्केट तक, और वो तब तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक अफ़गानिस्तान में अमन का क्या मुमकिन ना हो। अफ़गानिस्तान से होते हुए हमें अपने सारे रास्तों की तरफ जाना है अगर सेंट्रल एशिया और ताशकंद तक पहुंचना है तो इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान आज उज़्बेकिस्तान गए, वहाँ के वज़ीर आज़म और सदर से मुलाकात हुई, और आज पूरा दिन उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये मिलकर सेंट्रल एशिया मार्केट को दुनिया की बहुत बड़ी मुआशी मार्केट बना सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर कराची बंदरगाह से या गवादर बंदरगाह से कोई सामान तिजारती नकलो हमल के लिए इस्तेमाल हो तो वो फिर डायरेक्ट सेंट्रल एशिया मार्केट तक जाए, उसके बीच में कोई रुकावट ना हो, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ताशकंद को कई गुना ज़्यादा तिजारती फ़ायदा हासिल हो सकता है और पाकिस्तान उसका बड़ा बेनिफिशरी बन के सामने आ सकता है। और इसके लिए सारी कोशिशें हो रही है। सिर्फ आज के दिन 10 अहम मुआहदे हैं जिनके ऊपर दस्तखत किए गए हैं, और उनमें से ज़्यादातर मुआहदे कॉमर्स, तिजारत और अपनी ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से हैं जो ताशकंद के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ किए जा रहे हैं। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपने आला सतह वफ़द के हमरा उज़्बेकिस्तान पहुँचे तो ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया उनका, और इस्तकबाल भी ऐसा कि ना सिर्फ ज़मीनी बल्कि फ़िज़ाई सतह पर भी इस्तकबाल हुआ। और वज़ीर आज़म जब तक सदारती महल के अंदर एंटर नहीं हो गए, फ़िज़ाओं में हेलीकॉप्टर परवाज़ करते रहे और निगरानी करते रहे, और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में उन्हें ले जाया गया। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई बहुत बड़ा थ्रेट था या कोई बहुत बड़ा मसला था, लेकिन एक जेस्चर दिया गया कि कितना इम्पॉर्टेंट ये विज़िट है दोनों ममालिक के लिए। इस दौरे के दौरान 10 के करीब मुआहदे किए गए, और इन 10 मुआहदों में से ज़्यादातर मुआहदे कॉमर्स, तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से हैं, और पाकिस्तान यही चाहता है कि सेंट्रल एशियाई मार्केट तक हमारी रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। इस दौरे के दौरान सबसे पहले तो पाक उज़्बेक तिजारती कॉन्फ्रेंस या तिजारती फ़ोरम का इफ्तिताह किया गया। आज से पहले ये फ़ोरम मौजूद नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म के इस दौरे के दौरान इस फ़ोरम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है, आगाज़ किया गया है, और इससे वज़ीर आज़म ने खिताब किया। अहम ममालिक के जो मालियाती नुमाइंदे हैं वो शरीक रहे, और थिंक टैंक्स शरीक हुए कि किस तरह से ये जो ट्रेड डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो सेंट्रल एशियाई मार्केट तक लेके जाना है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सब ने अपनी अपनी राय दी। फिर वज़ीर आज़म ने विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2021 पर तमाम अरकान को खुद एतमाद में लिया और उन्हें बताया कि किस कदर ये अहमियत का हामिल है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो सेंट्रल एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती मार्केट कायम की जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ जो अब से कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है। पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान ने और उज़्बेकिस्तान की क़यादत उज़्बेक सदर ने की। वफूद की सतह पर होने वाले इस मुज़ाकराती अमल में दोनों ममालिक के वफाकी वुज़रा और हुकूमती शख्सियात शरीक हुई और 10 के करीब मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें सियासी रवाबत, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के मुआहदे शामिल हैं। कल का दिन इससे भी ज़्यादा अहम होने वाला है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं जिसे कॉन्फ्रेंस ब्राय सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी का नाम दिया गया है। इसमें ना सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक होंगे बल्कि अफ़गान सदर अशरफ गनी भी मौजूद होंगे और ऐन इम्कान है कि किसी साइड लाइन पर इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हो जाए। मैंने वज़ीर आज़म ऑफिस से भी चेक किया है, शेड्यूल में ये मुलाकात शामिल नहीं है, लेकिन कभी इम्कान है कि वज़ीर आज़म और अफ़गान सदर की वहाँ पर मुलाकात हो जाए। चूँकि ये मुलाकात सेंट्रल एशियाई रीजनल कनेक्टिविटी के एतबार से हो रही है तो उसमें अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और अफ़गानिस्तान के बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है क़याम अमन के लिए भी और इन मंडियों तक रसाई के लिए भी। तो पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी को किस तरह से मज़ीद इन्हेंस कर सकेगा एशियाई मंडियों तक रसाई के लिए,
उसके ऊपर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद में लेंगे इन दोनों ममालिक को, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान कितना संजीदा हो सकता है। अगर हमें सेंट्रल एशियाई मार्केट तक जाना है तो, और ऐसी सूरत हाल में तो नहीं जा सकते कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो और हम वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी कर रहे हों और हम इतनी आसानी से चले जाएं। तो अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। अब देखना यह है कि ये मामला सिर्फ बातचीत तक ही रहता है या दूसरे ममालिक के हुक्मरान इस मामले को संजीदगी से देखेंगे। या तो दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रखें या फिर पाकिस्तान की इन पेशकश को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए भी फ़ायदा तलाश करें, पाकिस्तान के साथ मिलें, पाकिस्तान को अमन का बड़ा पार्टनर बनाएं, तस्लीम करें कि पाकिस्तान की कोशिशें, और फिर देखिए एशियाई मंडियों तक आपकी अपनी ट्रेड किस तरह से बढ़ती है। ये सिर्फ एक मुल्क का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, दूसरे ममालिक को भी इसका उतना ही फ़ायदा होना है। अगर उन ममालिक को भी थोड़ा स्टेबल होना है, क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह लड़ते मरते गुजरनी है या किसी तरक्की की तरफ भी जाना है? ये एशियाई या सेंट्रल एशिया का हब है, इसको जंग की नज़र ही रहना है या आगे बढ़ना है दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह, यूरोपीय मंडियों की तरह अपने एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है? पाकिस्तान तो इस मामले में फ़ैसला कर चुका है कि ना हम अब किसी की जंग का हिस्सा बनेंगे और ना किसी के लिए कुर्बानी देंगे। अब हम अपनी मईशत और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए इकदाम करेंगे। अब हमारी नज़र सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, दूसरे ममालिक तक भी है। हम अपना ही अच्छा नहीं सोच रहे, दूसरे ममालिक का भी अच्छा सोच रहे हैं ताकि हमारे लिए भी बेहतर हो सके। तो आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए किस कदर सहूलतें लाएगा, ये बड़ा अहम है और फैसला कुन मरहला है अब। तो दुआ कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त जो संजीदा कोशिशें कर रहे हैं उनको किसी हद तक कामयाबी मिले और इस खित्ते में क़याम अमन मुमकिन हो सके। एक लम्हे के लिए बस सोचिए कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन हो चुका हो, तो इसका अफ़गानिस्तान के बाद सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान किसी तौर पर स्ट्रेटजिक डेप्थ की पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं होगा। इस बात को दुनिया जितनी जल्दी मान ले उतना बेहतर है। आज तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।